नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। शांति वार्ता के ईरानी पंच मुस्तफा की शर्तें मानेंगे ट्रंप। देखिए, ये अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से शांति वार्ता की शर्तें, खासकर मुस्तफा की शर्तें ट्रंप के लिए क्या गले की हड्डी बन गई हैं। क्या ट्रंप इन शर्तों को मानेंगे? कैसे बात आगे बढ़ेगी? हॉर्मुज क्या ऐसे ही बंद रहेगा? क्योंकि अब बात शांति वार्ता के उस ईरानी पंच की हो रही है जिससे ट्रंप की चिंताएं बढ़ गई हैं। पहले लेबनान में सीज फायर, फिर ईरान का हॉर्मुज खुलना, लेकिन अचानक ईरान ने हॉर्मुज फिर बंद कर दिया। ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर कर देगा और जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत इससे विपरीत नजर आ रही है। वजह है ईरान के वो 5 किरदार जो अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर करने को राजी नहीं। आखिर कौन है वो 5 किरदार और कैसे शांति वार्ता पर लगा सकते हैं ग्रहण? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल 2 हफ्तों की सीज फायर की डेडलाइन 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है। ऐसे में अब तक शांति समझौते को लेकर बात नहीं बनी है, जिसकी वजह मानी जा रही है ईरान की वो शक्ति जो पर्दे के पीछे इस पूरे वार्ता को कंट्रोल कर रही है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र, ईरान के आर्मी चीफ आमिर हतामी, IRGC कमांडर अहमद वाहिदी, खतम अल अंबिया के चीफ जनरल अली अब्दुल्लाही अलीबादी और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी। IRGC कंट्रोल कर रहा है, पीछे से IRGC को दम है, IRGC के पास मिसाइल है, IRGC के पास ड्रोन है और उनको पता है अगर जो अमेरिका के लड़ाकू जहाज हॉर्मुज में आ गए तो लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया जुगाड़ में लगी हुई है, लीडर सब, पोप साहब भी बीच में आ गए हैं कि सबको शांति चाहिए, नहीं तो आर्थिक स्थिति दुनिया की बिगड़ रही है। मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र हार्ड लाइनर यानी कट्टरपंथी माने जाते हैं, जो इस्लामिक क्रांति के सिद्धांतों पर चलते हैं, सख्त रुख और आक्रामक सोच वाले हैं। जुल्कद्र अमेरिका को यूरेनियम संवर्धन सौंपने के सख्त खिलाफ है। साथ ही वो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे में अमेरिका से शांति समझौता मुश्किलों में पड़ सकता है। मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र कूटनीति में लचीले नहीं है, साथ ही वो ईरान को अपनी शर्तों पर अडिग रहने की वकालत करते हैं, जो अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को मुश्किल बना सकती है, खासकर तब जब कट्टरपंथी गुट हावी हो। हतामी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यानी दुश्मन के खिलाफ सख्त रुख, अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना, समझौते के लिए अपनी शर्तों पर अडिग रहना। ईरान तो हिम्मत के साथ बोल रहा है कि अमेरिका जंग हार गई। इस माहौल में इतनी मीटिंग्स चल रही हैं, 1-2 छोटी मिसाइल मेरा ख्याल लेबनान में इजराइल ने चलाया, मिसाइल उन्होंने चला दिया ताकि उनको एक इतना जमीन का टुकड़ा मिल जाए कि हिजबुल्लाह अटैक आसानी से शॉर्ट रेंज मिसाइल के साथ नहीं कर सकते। अमेरिका को लेकर उनका रुख सख्त है। वो इस शांति वार्ता में ईरान के वार्ताकारों पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि उनका ईरानी राष्ट्रपति से टकराव है। ऐसे में अमेरिका के साथ शांति वार्ता में वो बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। वो लगे हुए हैं कि शांति हो जाए, लेकिन नेतान्याहू साहब ने, इजराइल ने अमेरिका को इस लड़ाई में ले गए। 28 फरवरी बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने अटैक कर दिया ईरान पे और पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान नहीं हटा। आपको पता होना चाहिए कि ईरान काफी सालों से तैयारी कर रहा था इसके लिए। ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अली अब्दुल्लाही की छवि कट्टर राष्ट्रवादी की है। ईरान के हितों के खिलाफ वो समझौता नहीं करेंगे। साथ ही सैन्य नेतृत्व में पकड़ की वजह से ईरानी शासन में भी उनका दखल है।